तो कैसे हैं आप? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सभी को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटे को दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चट्टान से पत्थर को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, पहला है अधिपट्टन, दूसरा है अपक्षय, तीसरा है ड्रेसिंग, चौथा है उत्खनन। ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उत्खनन। बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्वायरिंग बोलते हैं। ड्रेसिंग क्या होता है कि बाहर निकाल के उसको काट छाट कर सही आकार दिया जाता है। वेदरिंग क्या होता है? चट्टान को अपने स्थान पर टूटने फूटने यानी कि बाहरी क्रियाओं द्वारा टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का एक उदाहरण है? देखिए, पहला ऑप्शन है क्वार्टजाइट, दूसरा बलुआ पत्थर, तीसरा संगमरमर, चौथा ग्रेनाइट। देखिए, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट ये दोनों तो हैं आपके अग्नि चट्टान। संगमरमर जो है वह कायांतरित है और बलुआ पत्थर जो है यही है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैलों का रासायनिक वर्गीकरण है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकामाय, दूसरा अस्तरित शैल, तीसरा अस्तरित शैल, चौथा सल्फित शैल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिलिकामाय सर। इसका रासायनिक वर्गीकरण जो होता है यह 3 तरह का होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम आपको ज्ञान बढ़ा देते हैं। देखिए, 3 तरह का होता है। सिलिकामय होता है, सिलिकामय मतलब जिसमें सिलिका की अधिकता होती है। मृत्तिकामय चट्टान जिसमें मृत्तिका की अधिकता होती है और एल्यूमिना की। और चूनामय चट्टान जिसमें चूना की अधिकता है, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। पढ़ लीजिएगा इसको, ज्ञान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिस्टलियम सघन कणों वाले सेल कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सिलिकामय सेल, ऑप्शन बी अस्तरित सेल, ऑप्शन सी अस्तरित सेल और ऑप्शन डी सल्फित सेल। देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्यों है? अस्तरित सेल मतलब होता है कि इसमें कोई भी अस्तर नहीं होता है, यानी कि शेकड़ जो होते हैं सघन होंगे, क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, ज्ञान बढ़ाना हो तो बोल देना, नया वीडियो लाकर बता दूंगा कि इसका मतलब होता क्या है। 5वां क्वेश्चन, टोपाज की मोह कठोरता संख्या क्या होती है? कठोरता क्या होता है? तो यह एक पैमाना होता है जिसपे उसकी किसी भी खनिज पदार्थ की कठोरता को मापा जाता है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। टोपाज का 8 होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाए तो चलिए बढ़ा देते हैं। टाक, इसकी मोह कठोरता होती है 1, जिप्सम का होता है 2, कैल्साइट का होता है 3, फ्लोराइड का होता है 4, अपटाइट का होता है 5, फेल्सपार का होता है 6, क्वार्टज का होता है 7, पुखराज यानी कि टोपाज है इसका होता है 8, कोरंडम का 9, हीरा का 10। हीरा का 10 होता है यानी कि जिसका कठोरता मोह कठोरता जितना अधिक होगा वह उतना ही कठोर धातु होगा, जिसके जितना कम उसके उतना कम। रट लीजिएगा इसको बिना बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थरों में से कौन सा सर्वाधिक कठोर होता है? कठोर की बात है, अग्नेय चट्टानें कठोर होती है और अग्नेय चट्टानों के अंदर क्या आता है? ग्रेनाइट आता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है किस प्रकार का होता है? संगमरमर तो होगा नहीं, चूना पत्थर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्तिकामय चट्टानें किससे बनी होती है? अभी मैंने पीछे बता के आया कि मृत्तिकामय चट्टानें एलुमिना और क्ले से बनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकामय चट्टान में प्रमुख घटक है। सिलिका में सिलिका होगा, मृत्तिका में मृत्तिका होता है, चूना में चूना में होता है। तीनों भी बता के पीछे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चट्टान में केवल एक खनिज होता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? एक होगा तो मोनोमिनरलिक, एक से ज्यादा होगा तो पॉलीमिनरलिक चट्टान होता है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारी चट्टानें किसका परिणाम है? चलिए पढ़िए ऑप्शन, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और इसके आंसर बताइए। देखिए, पढ़िए,
अग्नि चट्टानों की अपक्षयित निक्षेपों का संख्या देखिए। और सारी चट्टानें होती क्या है, जब चट्टानें टूटती फूटती है, उनका जो टूट फूट के बाद चट्टानें बनती है वो एक जगह स्टोर होती है, वही ताप दाप पे एक लेयर बना लेती है, उसी को ऐसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक तीव्र दाब या ताप की क्रिया होती है तो अग्नि चट्टान बनती है, वो भी ज्वालामुखी के अंदर। पिघले हुए पदार्थ ये भी उसी के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी शैल नहीं है? तलछटी बोले तो अवसादी चट्टान। देखिए लिग्नाइट, बलुआ पत्थर, ग्रेवल और डोलेराइट। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। डोलेराइट जो है यह तलछटी शैल नहीं है। लिग्नाइट है, बलुआ पत्थर है, ग्रेवल है, तीनों है, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, रट लीजिए भाई, क्लीवेज होता है। इमारतों में उपयोग किए जाने वाले अधिकतर पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? सिंपल फंडा है, यह होता है हमारा 2.5 से 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संगमरमर निम्न के द्वारा उत्खनित किया जाता है। संगमरमर चूंकि महंगा चीज होता है तो विस्फोट से तो कर नहीं सकते। एक्सकावेशन, उत्खनन, हीटिंग एक वेजिंग प्रोसेस होता है, इसी के द्वारा संगमरमर को उत्खनित किया जाता है ताकि नुकसान ना हो। अगला क्वेश्चन है, पत्थर को अपने प्राकृतिक तह के अनुरूप रखा जाता है ताकि उस पर भार तह के 90 अंश पर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायोलाइन है, क्या है कायोलाइन? ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम युक्त चट्टान, ऑप्शन बी मृतिकामय चट्टान, और ऑप्शन सी सिलिका चट्टान, ऑप्शन डी रेतीली चट्टान। कायोलाइन क्या होता है? मृतिकामय चट्टान। ठीक है, ये रटने वाली चीजें हैं, रटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सजावटी और वास्तु संबंधी सुंदरता रखने के लिए पत्थर होना चाहिए। देखिए, पहला है मुलायम, दूसरा है कठोर, तीसरा है भारी, चौथा है हल्का। सजावटी कार्य करना है तो पत्थर को होना चाहिए कैसा? मुलायम। अगर मुलायम रहेगा तभी पत्थर को काट छाट के मन चाहा काट दिया जा सकता है। कठोर तो टूट फूट जाएगा, भारी होना भी नहीं चाहिए, सामान नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है। ड्रेसिंग खनन के तुरंत बाद, संशोधन के पश्चात, खनन के 3 माह पश्चात, निर्माण के तुरंत पहले नहीं। इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। खनन के तुरंत बाद किया जाता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले वाले में। बिल्डिंग पत्थर को बहुत आसानी से ड्रेस्ड किया जा सकता है, खुदाई के तुरंत बाद, सीजनिंग के बाद, खुदाई के कुछ महीनों के बाद, किसी भी समय नहीं, खुदाई के तुरंत बाद। दूसरा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट निम्न का उदाहरण है। ग्रेनाइट निम्न का उदाहरण किसका है? जलीय चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का, कायांतरित चट्टानों का, अग्नि चट्टानों का। 3 बार प्रश्न आ चुका है, तो क्वेश्चन आपको यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन को हम कराएंगे। और हाँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा हो तो एक वीडियो में 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा ताकि जल्द से जल्द 10,000 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, जो भी हो, मिलते हैं अगले वीडियो में।